अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके साथ एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करते हैं और वो ये कि भारत के तेजोलाल शक्तिशाली और सबसे घातक और कदीमी 100% मकामी तौर पर तैयार करदा एयरक्राफ्ट को अमरीका समेत 5 ममालिक की जानिब से फौरी तौर पर खरीदे जाने की इतलात है। इस ताज़ा तरीन खबर पर बात करेंगे, जबकि इस एयरक्राफ्ट की तमाम तर सलाहियतों, इसके खुफिया तौर पर तैयार किए जाने वाले इंजन, CIA की जानिब से जो बाइडन को इस तैयारे पर ताज़ा तरीन रिपोर्ट पर भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हुए हमसायों को मुबारकबाद देते हैं कि अमेरिका समेत दुनिया के 5 ममालिक ने भारत से फौरी तौर पर तेजोलाल एंशियंट फाइटर को खरीदने का ऐलान किया है। इसमें टॉप पर अमेरिका है, जो अपनी नेवी के लिए तेजोलाल को लिफ्ट यानी लीड इन फाइटर ट्रेनर के तौर पर खरीद रहा है। इंडियन कंपनी हॉल ने दिसंबर 2020 को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एयर सिस्टम्स कमांड को तेजोलाल ऑफर किया था। ये उस वक्त मद्दे मुकाबले एयरक्राफ्ट में वाहिद तैयारा था जो एयरक्राफ्ट से ऑपरेट करने की सलाहियत रखता था। उस वक्त अमरीकी नेवी ने इस तैयारे को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब अमरीकी नेवी की तरफ से कहा गया है कि हम 2 बुनियादी वजूहात को लेकर इस घातक तैयारे को फौरी तौर पर हासिल करेंगे। इसमें से एक तो ये कि इस तैयारे में बहुत ही एडवांस्ड किस्म की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इजाफा कर दिया गया है और ये टेक्नोलॉजी 100% मकामी तौर पर इंडिया में तैयार की गई है। दूसरी बड़ी वजह इससे भी एक कदम आगे है, वो ये कि इंडियन नेवी ने खुफिया तौर पर इस तैयारे को रिजेक्ट और इसकी जगह बोइंग के F-18 और फ्रेंच रफाल को टेस्ट करना शुरू कर दिया है। लिहाजा इस घातक एयरक्राफ्ट में जरूर कोई शक्तिशाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो भारत दूसरे ममालिक से छुपा रहा है, क्योंकि यही वो वजह है कि भारतीय नेवी भी इसे इंडक्ट नहीं कर रही ताकि किसी को इसकी सलाहियतों का पता न लग जाए। यहाँ इसकी और खास वजह जो इस बात को सेकंड करती है वो ये कि इंडियन आर्मी की तरफ से 2 फ्रंट वार लड़ने का अमली तजर्बा कुछ अच्छा नहीं रहा। जहाँ पहले पाकिस्तान से पंगा लेने पर भारतीय फिजाइया की चाय से खातिर तवाज़ो की गई, वहीं चीन से 1000 स्क्वायर किलोमीटर गंवाने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक फौज को औकात पता लग गई है और इसकी 2 फ्रंट वार लड़ने वाले गुब्बारे से हवा निकल गई है। अब इस एपिसोड को मद्देनजर रखते हुए भारतीय नेवी ने फैसला किया है कि वो इस शक्तिशाली तैयारे को कभी भी अपने फ्लीट में इंडक्ट नहीं करेगी ताकि इसके दुश्मनों यानी चीन और पाकिस्तान को इस तैयारे की सलाहियतों का पता न लग सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों अमरीकी नेवी ये इसरार कर रही है कि उसे ये कदीमी लेकिन घातक एडवांस्ड स्टेल्थ और 100% मकामी सतह पर इंडिया में बनने वाला तैयारा हर सूरत में चाहिए। तो इसका जवाब आपको CIA की हालिया खुफिया रिपोर्ट में छुपा हुआ मिलता है। वो रिपोर्ट क्या है, पहले इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर 4 कस्टमर्स की तफसीलात शेयर की जाएंगी जो इस लड़ाकू विमान को खरीदने की जिद कर रहे हैं। CIA ने अपनी हालिया खुफिया रिपोर्ट में अमरीकी सदर जो बाइडन को खबरदार किया है कि भारतीय वजीर आजम की खसूसी हिदायत पर हिंदुस्तान की फिजाइया ने इस तैयारे को अब बादलों में छुपा कर रखा हुआ है और नेवी भी इसीलिए इस तैयारे को इंडक्ट नहीं कर रही, क्योंकि आजकल इंडिया में मतला साफ है और आने वाले चंद माह में इस तैयारे को बादलों में छुपा कर रखना नेवी के लिए मुमकिन नहीं रहेगा। CIA की रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ किया गया है कि अगर अमरीका अपनी नेवी के लिए ये तैयारे किसी तरह से हासिल कर ले तो इस तैयारे की सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को 6th जनरेशन तैयारे की डेवलपमेंट में अमरीका इस्तेमाल कर सकेगा। खैर, अमरीका की इस तैयारे में दिलचस्पी तो समझ आती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, मिस्र और मलेशिया इस तैयारे को किन वजूहात की बुनियाद पर खरीदना चाहते हैं और वो 5वां कस्टमर कौन है जो इस तैयारे के लेटेस्ट वर्जन के मंजर आम पर आने से पहले ही बुकिंग करवा चुका है। रूसी थिंक टैंक ने भी बताया है कि स्ट्रेचर पर रखकर इस तैयारे को परेड में रखकर इसीलिए लाया जाता है ताकि पाकिस्तान और चीन को ये पैगाम दिया जा सके कि अगर भारत की इन दोनों ममालिक के साथ किसी भी जंग के दौरान आसमान पर बादल ना हुए तो ये तैयारा गधा रेडी पर लाद कर भी मैदान जंग में लाया जा सकता है। और ये रेडी पर होते हुए तमाम मिसाइल, जिसमें हमारे हमसायों के फुफ्फो के मुंडे इसराइल के तैयार करदा मिसाइल काबिल जिक्र हैं, उनको फायर करने की भरपूर सलाहियत रखता है। अब चूँकि मिस्र और मलेशिया के रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं तो रूस ने फौरी तौर पर ये रिपोर्ट मिस्र और मलेशिया के साथ शेयर कर दी है, जिसको लेकर मिस्र ने रफाल तैयारों की डील पर असर नौ जायजा लेने और इस तैयारे के 3 स्क्वाड्रन खरीदने पर गौर व खौस शुरू कर दिया है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि फिर भारत इतनी आसानी से इस कदीमी तैयारे को मलेशिया को फरोख्त करने पर रजामंद क्यों हुआ है।
फ्रेंड्स, मलेशिया की दिलचस्पी की बुनियादी वजह का तो पहले ही आपको अंदाजा हो गया होगा, लेकिन इधर भारतीय हुकूमत की जानिब से मट्टी के तेल के बदले भी मलेशिया को इस घातक तैयारे को फरोख्त करने की बड़ी वजह सामने आ गई है, और वो ये कि भारत ने न सिर्फ इस तैयारे का पहला और आखिरी एक्सपोर्ट कस्टमर ढूंढ लिया है, बल्कि ये तैयारा फराहम करके चीन को भी पैगाम दिया गया है कि हम तुम्हारे से 1000 मुरब्बा किलोमीटर कब्जे का बदला अब मलेशिया में लेंगे। याद रहे कि मलेशिया के चीन के साथ काफी अरसे से इख्तलाफात चले आ रहे हैं। इधर ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को टैकल करने के लिए 5 इत्तेहाद का फायदा उठाते हुए तेजोलाल की फराहमी का भारतीय हुकूमत से फौरी तौर पर मुतालबा कर दिया है। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इस वक्त हुकूमती इजाजत के इंतजार कर रही है, क्योंकि इतने ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्डर्स की वजह से मकामी ऑर्डर्स को पहले ही 40 साल लग गए हैं, और ये दोस्त ममालिक इस प्रोग्राम में एक लिहाज से रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के मकामी लोगों को कहा गया है कि वो इस इल्तवा की वजह से अपने गम और गुस्से पर काबू पाएं और हुकूमत को दोस्त ममालिक को ये मामला समझाने का वक्त दें। फ्रेंड्स, यूएई ने दुबई एयर शो के मौके पर इस घातक तैयारे की परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए इसके लेटेस्ट वर्जन यानी मार्क 1A के फौरी बाद मार्क 2 की तैयारी और इसमें नई टेक्नोलॉजी का सुनकर फौरी तौर पर बुकिंग का फैसला किया है। इतलात के मुताबिक सऊदीया के आर्मी चीफ का हालिया दौरे भारत भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। यूएई ने अपने अच्छे ताल्लुकात का फायदा उठाते हुए पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर और इसराइली असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए इस एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप के मंजर-ए-आम पर आने से पहले ही फैसला कर लिया है कि वो सिर्फ ये तैयारा ही खरीदेगा। मजीद बरा यूएई के हुकाम की तरफ से कहा गया है कि मैं तो सिर्फ तेजोलाल ही लैसा। फ्रेंड्स, 1980s के अवाइल में शुरू होने वाले इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले इस घातक तैयारे के न सिर्फ सबसे ज्यादा प्रोटोटाइप बनाए गए हैं, बल्कि इस तैयारे की फर्स्ट फ्लाइट 4 जनवरी 2001 को ही, जिससे आप इसकी खतरनाक टेक्नोलॉजी का अंदाजा लगा सकते हैं जो सिर्फ इसके प्रोटोटाइप में इस्तेमाल की गई। इस तैयारे के इसके बाद कई प्रोटोटाइप बनाए गए जो कि एक अलग रिकॉर्ड है। खैर, 2001 में की जाने वाली फर्स्ट फ्लाइट के बाद इस तैयारे को पूरे 15 साल की अनथक मेहनत के बाद मुतारिफ करवाया गया। इससे इट सेल्फ इसकी खुफिया मैट्रिक्स लेकिन लड़ाकू कैरेक्टरिस्टिक्स की अक्कासी होती है। तकरीबन 30 साल की अनथक मेहनत और दुनिया को चकमा देने वाली स्ट्रेटजी के तहत इस एयरक्राफ्ट का पहला स्क्वाड्रन जुलाई 2016 में रेस किया गया। इंडियन एयरफोर्स के नंबर 45 स्क्वाड्रन के पास इसके 16 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिसके बारे में अभी भी दुश्मनों की जानिब से कहा जाता है कि ये फुली ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि वो इस एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस से जलते हैं। हालांकि कोई भी न्यूट्रल फर्द इस तैयारे की परफॉर्मेंस और इंडियन फिजाइया के इस पर एतमाद का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि दूसरा स्क्वाड्रन भी इस तैयारे का 27 मई 2020 को रेस कर दिया गया था। गो के इस पर तकरीबन 4 साल लगे थे, लेकिन इस पर इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी को भी तो देखें ना। फ्रेंड्स, अगला एतराज़ जो दुश्मनों की जानिब से इस तेजोलाल पर उठाया जाता है वो ये कि ये एयरक्राफ्ट मकामी नहीं है। तो इनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि इस एयरक्राफ्ट का रेडार हमसायों के फुप्पो के मुंडे इसराइल ने, दीगर स्पोर्ट और एयर फ्रेम हमसायों के मामे फ्रांस ने, इंजन उनके नए अब्बे और मिसाइल एवियोनिक्स फिर से फुप्पो के मुंडे ने फराहम किए हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये तैयारा मकामी है कि नहीं, क्योंकि ठीक है ये रिश्तेदार अलग अलग रहते हैं, लेकिन हैं तो उसके रिश्तेदार ना, दुश्मन तो एवं ही जलते रहेंगे। हाँ, एक और बात, इस तैयारे के लिए मकामी इंजन कावेरी का प्रोग्राम भी 1986 में शुरू कर दिया गया था। ये इंजन तैयार हो चुका है और जो वेरिएंट आप स्ट्रेचर पर रख कर परेड में देखते हैं वो इसी इंडिजिनस इंजन से पावर्ड है, लेकिन स्ट्रेचर पर होने की वजह से इसको कम लोग ही शायद जानते हों। हालिया 75th रिपब्लिक डे परेड में भी इस इंजन से पावर्ड वेरिएंट को इसीलिए फ्लाई नहीं किया गया ताकि इस इंजन का दुश्मनों को पता ना लग सके। याद रहे कि इस इंजन में स्टैटिक कंट्रोल, नो फ्लाई, खुफिया आफ्टर बर्नर, क्लाउड इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो अमेरिका भी अपने 5th जनरेशन में इस्तेमाल करने का ख़्वाह है। यही वह वजह है कि अमेरिका ने जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन को फराहम करके भारत को इस मकामी कावेरी इंजन की फराहमी की रिक्वेस्ट कर दी है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक भारत के फुप्पो के मुंडे ने भी इस इंजन की टेक्नोलॉजी शेयर करने की दरख्वास्त कर दी है। उम्मीद है अब दुश्मन ममालिक यानी चीन और पाकिस्तान के लोगों के जहन में तेजोलाल के बारे में अबहाम दूर हो गए होंगे और आइंदा वो अपने काम से काम रखेंगे और किसी भी दोस्त मुल्क के दूसरे के साथ बाहमी ताल्लुकात में मामे बनने की कोशिश नहीं करेंगे। आप इस पर क्या तासुरात रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।
امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔